मॉर्निंग बच्चे लोग, मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब में मेरा फिजिक्स चैनल पिनास फिजिक्स वर्ल्ड को। अभी मैं क्लास 12 का बच्चों के लिए जो लोग क्लास 2025 में क्लास 12 का एग्जाम देंगे, मैं कुछ वीडियो बनाना चाहता हूं। और आज का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे फोर्स एंड मूविंग चार्ज इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। इन माय नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट लॉरेंट्ज फोर्स। बच्चे लोग देखो, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है बच्चे लोग। इसमें देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग दिस डायरेक्शन। इन दोनों का बीच में एंगल है थीटा। जब एक चार्ज मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड का अंदर में, उसमें तो फोर्स एक्ट करता है। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है F इज इक्वल टू बी क्यू भी साइन थीटा, जिसमें थीटा एंगल है। ए थीटा किसका किसका बीच में एंगल है? ए थीटा एंगल है v वेक्टर एंड किसका बीच में? वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे q इंटू वी क्रॉस बी। अभी क्वेश्चन है, हम लोग कैसे इसका डायरेक्शन निकालेंगे? ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेंगे हम लोग? ये नेगेटिव चार्ज, तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? माइनस q इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो डायरेक्शन में फोर्स जाएगा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, अभी हम लोग देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। देखिए, इसमें जो एंगल बिटवीन v वेक्टर है एंड b वेक्टर है वो 90 डिग्री नहीं है, इन बिटवीन 0 to 90 डिग्री है। ठीक है, इस केस में हम लोग कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे? बच्चे लोग, जब हम लोग लिखते हैं v क्रॉस b, ए वाला जो हम लोग कोई भी चीज को जब वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ओनली टू फाइंड द डायरेक्शन, ओनली टू फाइंड द डायरेक्शन। ठीक है, इसमें लिखा गया फोर्स का डायरेक्शन इज इक्वल टू v क्रॉस b का डायरेक्शन। तो v क्रॉस b का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ये होता है राइट हैंड स्क्रू रूल। एक तो हम क्या करेंगे, एक राइट हैंड स्क्रू को v से b को घुमाएंगे स्मॉलर एंगल में, ऐसा नहीं घुमाएंगे स्मॉलर एंगल में। देखिए, जब स्मॉलर एंगल में घुमाएंगे, या एंटी क्लॉकवाइज घुमा, देखिए अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉक का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारा थंब किस तरफ गया? थंब क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। तो इसमें जो फोर्स एक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, उसका उल्टा डायरेक्शन में होता, तो फोर्स किस तरफ जाएगा? परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड। और एक चीज बच्चे लोग देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, फोर्स का फॉर्मूला होता है bq v sin थीटा। अगर देयर इज नो स्पीड, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है मैग्नेटिक फील्ड में, तो v क्या हो जाएगा? जीरो। तो फोर्स कितना एक्ट करेगा? जीरो। और एक चीज में भी फोर्स एक्ट कर सकता है जीरो। कब फोर्स जीरो एक्ट करेगा? देखिए, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसमें थीटा का वैल्यू कितना बच्चे लोग बताओ? मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी वेक्टर का बीच में एंगल है 180 डिग्री। तो फोर्स क्या होता है? bq v sin थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? bq v sin 180 डिग्री। sin 180 होता है जीरो, तो फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। इसमें देखो बच्चे लोग, सपोज एक पॉजिटिव चार्ज अभी किस तरफ जा रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। देखिए, पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थीटा कितना डिग्री हो गया? 0 डिग्री। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? bq v sin 0। sin 0 भी 0 होता है, तो फोर्स हो जाएगा 0। इसका मतलब कोई भी चार्ज पार्टिकल जब पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड जाता है, तो उसमें कितना फोर्स एक्ट करता है? फोर्स 0 एक्ट करता है। और एक चीज देखो बच्चे लोग, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज, सपोज एक तो पॉजिटिव चार्ज मैंने ले रहा हूं, ये इस तरफ जा रहा है, देखो बच्चे लोग, एंड मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड में? bq v sin थीटा। इसमें थीटा तो 90 डिग्री है, ये हो गया sin 90। sin 90 इज इक्वल टू 1, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू भी 1 होता है। उसके लिए फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया बच्चे लोग? bq v। जिस केस में मैग्नेटिक फील्ड को मूविंग चार्ज 90 डिग्री में मूव करता है, कोई भी चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री में मूव करता है, उसी कंडीशन में पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल। देखो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल कैसे यूज करेंगे बच्चे लोग? देखो कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। देखो, इसमें क्या बोलता है, इसमें देखो बच्चे लोग, हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर है एंड थंब, ये तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे। फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का तरफ पॉइंट करता है एंड मिडिल फिंगर करंट का ओर पॉइंट करता है। करंट कौन सा डायरेक्शन में जाता है? जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर ये वाला डायरेक्शन ऑफ करंट है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है फोर फिंगर, मिडिल फिंगर दिखाता है करंट, मतलब मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन,
एंड तब उसी कंडीशन में क्या होगा, थंब जो डायरेक्शन में मूव करता है, दिखाता है, थंब जो डायरेक्शन दिखाता है वही होता है हमारा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, यही होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसमें मैं इंग्लिश में लिखा हुआ जिसको मैं हिंदी में बोल दिया। देखो बच्चे लोग, इस केस में देखो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है। देखो बच्चे लोग, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है और करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो बच्चे लोग, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, तो फोर्स किस तरफ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इसी जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें फोर्स किस तरफ जाएगा। देखो बच्चे लोग, मैग्नेटिक फील्ड जाता है नॉर्थ टू साउथ, ये वाला करंट का डायरेक्शन है, फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, ऊपर का तरफ फोर्स एक्ट करेगा। यही हम लोग यूज किया, क्या यूज करके निकाले हम लोग, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैं फिर बताता हूं, करंट का डायरेक्शन वही है जो डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। ठीक है, चलो बच्चे लोग, राइट हैंड पाम रूल क्या है मैं बता देता हूं। देखो लाइट ये वाला होता है राइट हैंड पाम रूल, अपना राइट हैंड को पकड़ेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए मैं बता दे रहा हूं। सब जितना देखिए, थंब को छोड़ के, थंब को और बाकी सब उंगली को 90 डिग्री में रखो बच्चे लोग। थंब को और बाकी सब उंगली को, थंब को छोड़ के सबको 90 डिग्री में रखो। ठीक है, बाकी सब उंगली क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड की ओर इशारा करता है। एंड ये जो थंब है वो इशारा करता है कौन सा डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है। तब जो डायरेक्शन में, एक तो परपेंडिकुलर टू पाम बनाइए, परपेंडिकुलर टू पाम एक लाइन बनाइए। उसी कंडीशन में जिस टाइम में इसी मैग्नेटिक फील्ड में एक तो पॉजिटिव चार्ज मूव करता है ए वाला डायरेक्शन में, मतलब थंब का डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का ऊपर में परपेंडिकुलर टू पाम आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू पाम आउटवर्ड। इसको हम लोग यूज करेंगे, अभी दोनों केस को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, और निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो बच्चे लोग, इसमें मैं बता दे रहा हूं, अभी समझो। मैग्नेटिक फील्ड देखो बच्चे लोग इस तरफ जा रहा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या बोला था, बाकी सब उंगली मैग्नेटिक फील्ड का और इशारा कर रहा है, और इस तरफ सपोज पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, मतलब करंट जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा बताओ बच्चे लोग। एक तो लाइन परपेंडिकुलर टू पाम बनाइए, एक इस तरफ गया, परपेंडिकुलर टू पाम आउटवर्ड, फोर्स का डायरेक्शन। तो इसमें देखो बच्चे लोग, फोर्स का डायरेक्शन इसमें क्या हो जाएगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अगर ये वाला है, उसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू पाम आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, यही होता है राइट हैंड पाम रूल। इसमें इंग्लिश में लिखा गया, जो मैं हिंदी में समझा दिया। अभी देखो बच्चे लोग, कुछ कुछ केस मैं लिया हूं, दोनों यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज करेंगे और राइट हैंड पाम रूल भी यूज करेंगे, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालेंगे। डायरेक्शन ऑफ फोर्स का बारे में आइडिया होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम लोग क्या कर सकते, कोई भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल जो भी जेई में आता है, नीट में आता है, और फ्यूचर के लिए कभी भी आपका काम में आ सकता है, तो ये सब जानना जरूरी है, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है बच्चे लोग, इसमें देखो एक पॉजिटिव चार्ज है, इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, मतलब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन। देखो मैं वेलोसिटी का डायरेक्शन देखा, पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन में आता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर का तरफ जा रहा है। देखो बच्चे लोग, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस मतलब अंदर का तरफ जा रहा है। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला होता है डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट। ये वाला करंट का डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, एंड मैग्नेटिक फील्ड अंदर का तरफ जा रहा है, क्रॉस मतलब अंदर का तरफ जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, ऊपर का तरफ। तो इस पॉजिटिव चार्ज में फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड अपवर्ड, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड अपवर्ड। देखिए बच्चे लोग, इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड देखो क्रॉस मतलब अंदर का तरफ है, पॉजिटिव चार्ज जो डायरेक्शन में मूव करता है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किया, तो अभी मुझे बताओ फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हो गया, टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अलोंग द बोर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट हो गया फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है बच्चे लोग, अभी नेगेटिव चार्ज में आते हैं। देखो बच्चे लोग, पहले समझो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, अभी नेगेटिव चार्ज का ऊपर हम लोग फोर्स निकालेंगे। समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो करंट किस तरफ जाता, इस तरफ, करंट इस तरफ जाता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अंदर का तरफ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता एंड पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करता तो करंट इस तरफ जाता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर का तरफ है, तो पॉजिटिव चार्ज का ऊपर फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, टुवर्ड्स राइट ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड, टुवर्ड्स राइट ऑन द प्लेन ऑफ बोर्ड। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का ऊपर जो डायरेक्शन में फोर्स जाता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, फिर इसमें देखो एक तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है। ठीक है, आप पहले सोच लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर का तरफ गया, देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर का तरफ गया, देखिए अंदर का तरफ गया, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज अगर होता करंट इस तरफ जाता, तो फोर्स किस तरफ जाता, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड डाउनवर्ड। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में जो डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करता है, तो इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे लोग, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड अपवर्ड। ठीक है, इसमें पाम रूल को हम लोग यूज करते हैं। चलो इसमें हम लोग राइट हैंड पाम रूल को यूज करेंगे, देखते हैं हम लोग इसमें कैसे राइट हैंड पाम रूल को यूज करेंगे। तो चलो इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, देखो मैं क्या बताया था, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वाला मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और करंट। देखो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन, मतलब क्या हो गया, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड अपवर्ड। इसमें देखो बच्चे लोग
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज किस तरफ मूव कर रहा है, देखिए बच्चे लोग, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, परपेंडिकुलर टू पाम, इस तरफ गया तो फोर्स किस तरफ एक्ट किया, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड टुवर्ड्स लेफ्ट। आपको समझ में आ गया होगा। नेगेटिव चार्ज के लिए क्या करना है, नेगेटिव चार्ज के लिए पहले समझ लेना कि ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो ए वाला डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट और मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, इस तरफ टुवर्ड्स राइट अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड। लेकिन जब नेगेटिव चार्ज है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, तो फोर्स का वैल्यू किस तरफ आ गया, इस तरफ आ गया फोर्स का डायरेक्शन। तो इसी तरह हम लोग राइट हैंड पाम रूल को भी यूज कर सकते हैं। इधर आप यूज कीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या राइट हैंड पाम रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर में जो डायरेक्शन में फोर्स जाता है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर में उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स जाता है। इसमें देखिए, इसमें हम देखिए डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। डॉट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। देखिए अभी मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड एंड पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, देखिए पॉजिटिव चार्ज अभी इस तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो फोर्स विल बी अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड, इस डायरेक्शन में जाएगा। और ए वाला कितना डिग्री हो जाएगा बच्चे लोग, 90 डिग्री। यही वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अगर हम लोग राइट हैंड पाम रूल को यूज करेंगे तो कैसे होगा बच्चे लोग, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। देखो अभी ये किस, देखो मोशन, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज किस तरफ है, इस तरफ है। देखो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो फोर्स कैसे जाएगा, एक्ट करेगा इस तरफ। देखो मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड डॉट मतलब बाहर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ एक्ट किया, देखिए इस तरफ, जैसे मैं दिखाया हूं फोर्स किस तरफ एक्ट किया, इस तरफ, जो कि वेलोसिटी को कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, वेलोसिटी को 90 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल या फ्लेमिंग्स राइट हैंड पाम रूल को यूज करके हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट केसेस में निकाल सकते हैं। बाकी दो क्वेश्चन में आप लोग के लिए छोड़ा हूं, इसको आप लोग देखिए कैसे डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकाला जाएगा, आप लोग खुद देख लीजिए बच्चे लोग। ठीक है, चलो बच्चे लोग हम लोग नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट इसमें जाते हैं। देखो फिर इसमें बता रहा हूं, देखो मैग्नेटिक फील्ड अभी इस तरफ गया, पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है, तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। देखो बच्चे लोग फिर बता रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड अपवर्ड जा रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, ये वाला मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब करंट है, फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा इसमें, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड। इसमें बच्चे लोग देखो ये नेगेटिव चार्ज है, इसको समझ लो पहले, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, देखो बच्चे लोग अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है इस तरफ जाता तो फोर्स किस तरफ एक्ट करता है, अंदर की तरफ। लेकिन इसमें ये नेगेटिव चार्ज होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज में फोर्स अंदर की तरफ एक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। ठीक है, इसमें देखो बच्चे लोग मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, देखो एंड मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, देखो पॉजिटिव चार्ज है एंड दिस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, मतलब ये वाला करंट है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है। फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है, देखो थंब जा रहा है परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है तो फोर्स किस तरफ होता, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। इसमें देखो बच्चे लोग मैं इसमें एक बढ़िया केस दे रहा हूं, देखो सपोज एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट जा रहा है आई और इसमें एक तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है क्यू। ये भी एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर है आई और यहां पर एक तो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है माइनस क्यू विद स्पीड वी। ये वाला वेलोसिटी का डायरेक्शन है। अब मुझे बताओ कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसका राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जाएगा, ये सबको पता है। राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालता है फॉर ए करंट कैरिंग कंडक्टर। सपोज ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डायरेक्शन देखो, होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। बाकी इंग्लिश जो डायरेक्शन में घूमता है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे बताओ अगर करंट इस तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ देगा, इस तरफ, राइट हैंड साइड में अंदर की तरफ देगा, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है एंड पॉजिटिव चार्ज मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट अभी किस तरफ जा रहा है, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड डाउनवर्ड। तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगा, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड टुवर्ड्स राइट। तो ये वाला हो जाएगा फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, देखो फिर बच्चे लोग बता रहा हूं, ये एक तो करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स राइट किस तरफ देगा, अंदर की तरफ देगा, मतलब क्रॉस, अंदर की तरफ मतलब हो गया क्रॉस। सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, इस तरफ मूव कर रहा है, अब इसको समझ लो ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो फोर्स किस तरफ देता, फोर्स किस तरफ देता, ऊपर की तरफ। ठीक है, देखो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता है दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, तो फोर्स किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, उसके लिए फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा क्या होगा, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड डाउनवर्ड, अलोंग द प्लेन ऑफ बोर्ड डाउनवर्ड। और इसको भी तुम लोग राइट हैंड पाम रूल यूज करके आंसर निकाल दो, आराम से निकल जाएगा। मैं तो फंडा बता दिया हूं कैसे राइट हैंड पाम रूल को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलो अभी हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
फोर्स का हम लोग क्या पढ़े, फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है बी क्यू वी साइन थीटा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Q इंटू वी क्रॉस वी, यही करते हैं ना हम लोग। देखो बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, +2 कूलम है, चार्ज इज द पॉजिटिव चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नीट्यूड हो गया 4 एंड डायरेक्शन इज नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब -j कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब -j कैप। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी किस तरह व्यक्त कर रहा है, मूविंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद 20 मीटर पर सेकंड, मैग्नीट्यूड हो गया 20 एंड डायरेक्शन क्या हो गया बच्चे लोग, डायरेक्शन होता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब आई कैप। अब मुझे बताओ बच्चे लोग, फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले क्या हो जाएगा मैं बता देता हूं, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल दे, इसमें दोनों निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, Q इंटू वी क्रॉस वी, ठीक है बच्चे लोग। हम लोग काम करेंगे, Q तो पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 है, V कितना हो गया, V हो गया 4 माइनस जे कैप एंड क्रॉस B कितना हो गया, B सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, वेलोसिटी हो गया 20 आई कैप क्रॉस ये कितना हो गया 4 इंटू -j कैप। क्रॉस प्रोडक्ट तो खाली डायरेक्शन का निकालता है, तो मैग्नीट्यूड को अलग कर दो, 2 इंटू 20, ए मैग्नीट्यूड को अलग कर दो, इसमें ले आओ 4, तो बचा क्या I क्रॉस -j। सबको बच्चा है, तुम लोग को पता है बच्चे लोग, I क्रॉस j होता है k, ठीक है। तो I क्रॉस -j क्या हो जाएगा, -k, क्या हो जाएगा -k होता है, I क्रॉस j होता है k, सबको पता है, क्लास 11 में हम लोग वेक्टर चैप्टर में पढ़े थे, I क्रॉस j होता है k, I क्रॉस -j हो गया -k। तो ये हो गया 20 इंटू 2 इक्वल 40, 40 इंटू 4 इक्वल टू 160, और डायरेक्शन क्या हो गया -k कैप एंड फोर्स हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हो गया न्यूटन। इसका मतलब इस केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया 160 न्यूटन एंड डायरेक्शन क्या हो जाएगा फोर्स का, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, मतलब जेड एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन में ये जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी मेथड में हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे लोग, ये पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, मतलब वेलोसिटी किस तरफ जा रहा है, v -k कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस मतलब -k कैप है, एंड मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रहा है बच्चे लोग, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, सपोज मैग्नीट्यूड है b एंड ये हो जा रहा है पॉजिटिव y एक्सिस में, तो j कैप, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे लोग, q इंटू वी क्रॉस b। इसमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नहीं दिया, डरने का जरूरत नहीं है, हम लोग को खाली डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा गया है। तो वेलोसिटी अभी क्या हो गया बच्चे लोग, v क्रॉस b होता है v -k कैप क्रॉस क्या हो जाएगा b j कैप, ठीक है, यही हो गया q इंटू वी क्रॉस b। अभी v एंड b तो मैग्नीट्यूड है, इसको बाहर ले आइए, खाली किसका निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन का निकलता है, उसके लिए -k क्रॉस j किया। सबको पता है बच्चे लोग j क्रॉस k होता है I, ठीक है, फिर बता रहा हूं, तो k क्रॉस j क्या हो जाएगा बच्चे लोग, -i कैप, तो -k क्रॉस j क्या हो जाएगा बच्चे लोग, व्हाट इज -k क्रॉस j, -k क्रॉस j हो जाएगा +i कैप, ठीक है, k क्रॉस j होता है -i कैप, देयरफॉर -k क्रॉस j हो गया i कैप। ये तो तुम लोगों को पता है, क्लास 11 में तुम लोग पढ़े थे, j क्रॉस k इक्वल टू i, तो k क्रॉस j क्या होगा, उलट जाएगा -i कैप, तो -k क्रॉस j हो जाएगा i कैप। तो अभी ये हो गया qvv और उसका डायरेक्शन क्या हो गया i कैप। इसका मतलब इसमें फोर्स का डायरेक्शन आई कैप मतलब क्या होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आई कैप मतलब क्या होता है, आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है बच्चे लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें देखो बच्चे लोग, ए पॉजिटिव चार्ज मूव अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, फिर बता रहा हूं, नेगेटिव जेड एक्सिस मूव चला मतलब वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड है v, डायरेक्शन हो गया -k कैप, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, यही क्वेश्चन हम लोग शायद अभी किए लग रहा है हमको, हाँ यही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए, इसको दोबारा नहीं करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाता है। इन अल्फा पार्टिकल, देखो बच्चे लोग हम लोग ऑलरेडी हम लोग को पता है, ये होता है ईस्ट डायरेक्शन, ए वाला होता है वेस्ट डायरेक्शन, ए वाला होता है नॉर्थ डायरेक्शन, ए वाला होता है साउथ डायरेक्शन। हम लोग ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ले लेंगे, तो वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेंगे तो वेस्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। नॉर्थ डायरेक्शन को हम लोग लगता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो साउथ डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्सिस। आप लोगों को मालूम है आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, ठीक है, ये सबको पता है। एंड माइनस आई कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, माइनस जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस, उसी तरह माइनस के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। देखो बच्चे लोग अल्फा पार्टिकल है, तो अल्फा पार्टिकल होता है, उसका चार्ज होता है +2 इंटू इलेक्ट्रिक
वो एन इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है, +2e होता है। अच्छा, इसमें इन अल्फा पार्टिकल इज मूविंग अलोंग, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या दे रहा है अल्फा पार्टिकल का, v क्या दे रहा है, मूविंग अलोंग साउथ डायरेक्शन, देखिए मूविंग अलोंग साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, -j कैप, ठीक है। अब मुझे बताओ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन, मतलब b ईस्ट डायरेक्शन हो गया आई कैप। ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बच्चे लोग, q इंटू क्या हो जाएगा, v क्रॉस b, q इंटू v क्रॉस b, q इंटू ये हो गया v माइनस जे कैप क्रॉस b क्या हो गया, आई कैप है बच्चे लोग। तो ये सब जितना भी है q v b मैग्नीट्यूड को बाहर ले आओ, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट केवल डायरेक्शन का निकलता है, -j क्रॉस i हो गया। मैं अभी बता रहा हूं बच्चे लोग, तुम लोग को पता है i क्रॉस j होता है k कैप, तो उसी तरह j क्रॉस i क्या हो जाएगा बच्चे लोग, -k कैप हो जाएगा। अभी -j क्रॉस i है तो -j क्रॉस i क्या हो जाएगा बच्चे लोग, k कैप, ठीक है, -j क्रॉस i क्या हो जाएगा, k कैप। तो अभी ये बन गया बच्चे लोग QVB और ये वाला क्या बन गया, k कैप। k कैप मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, -k कैप मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। तो इसी केस में ये जो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस तरह एक्ट करेगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू k कैप मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर अपवर्ड, एंड -k कैप मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर डाउनवर्ड। जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है ना, प्लेन में है बच्चे लोग, ये प्लेन में है, बोर्ड का प्लेन में है। मैं बता रहा हूं कभी भी ये कंफ्यूजन अपना अंदर में रखना नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो बनाते हैं हम लोग अपना कॉपी में ना, वो प्लेन ऑफ द कॉपी है, ये कभी भी भूलना नहीं है। उसके लिए जो के कैप निकला क्या होगा, प्लस के कैप मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, माइनस के कैप मतलब परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड, टू प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड आउटवर्ड। बच्चे लोग जितना भी मैंने अभी क्वेश्चन कराया, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता है ना, ये फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है, फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है। अगर इसी क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज आता है अल्फा पार्टिकल का बजाय, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, पहले पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स निकाल दो, फोर्स का डायरेक्शन। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या हो जाता है, फोर्स का डायरेक्शन उसका उल्टा डायरेक्शन में चला जाता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज की बजाय नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, -k कैप। मतलब इसी केस में फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। ठीक है बच्चे लोग, आज का क्लास में हम लोग डिस्कशन किए क्लास 12 के बच्चे के लिए, जो भी बोर्ड में हो, सीबीएसई हो, आईएससी हो, बाकी जो भी बोर्ड्स है टोटल इंडिया में, सबके लिए आज मैं क्लास किया। मेरा जो नेक्स्ट क्लास रहेगा वो लॉरेंस फोर्स का ऊपर रहेगा। तब तक सभी लोग इंतजार करो बच्चे लोग। अगेन सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग एंड बाय बाय।